दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति की कोई उम्मीद बची है? क्या बंधकों की जिंदगी की कीमत राजनीति और युद्ध से ऊपर नहीं रखी जानी चाहिए? और क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है जब फिलिस्तीनी राज्य बनने का सपना पूरी तरह खत्म कर दिया गया है? आइए इसी पर आज की बड़ी रिपोर्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, कमेंट करके हमको ये बताएं कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली खबर कतर से जुड़ी है। कतर हमेशा से इजराइल और हमास के बीच बातचीत कराने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि इजराइल ने गाजा में बंधकों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं की। दरअसल कुछ समय पहले इजराइल ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमला किया। इजराइल का दावा था कि उसने हमास के नेताओं को निशाना बनाया, लेकिन इस हमले के दौरान वहां मौजूद बंधकों की सुरक्षा पूरी तरह नजरअंदाज कर दी गई। कतर का कहना है कि यह हमला केवल जंग को और खतरनाक बनाएगा और इससे वो बातचीत भी पटरी से उतर गई जो अब तक चलाई जा रही थी। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर बंधकों की जान की परवाह नहीं की जाएगी तो फिर शांति वार्ता का मतलब ही क्या रह जाता है? दुनिया जानती है कि हमास और इजराइल के बीच बंधक हमेशा वार्ता का सबसे अहम मुद्दा रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बंधकों की रिहाई के बदले बड़े फैसले लिए गए, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। कतर का आरोप है कि इजराइल सिर्फ ताकत दिखाना चाहता है, उसे इंसानियत की परवाह नहीं। यह बयान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है और कई देश इजराइल से सफाई मांग रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जुड़ी है। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनेगा। उनका बयान बेहद सख्त और साफ था। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी जो जमीन मांगते हैं वो असल में इजराइल की है और हमेशा रहेगी। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया लंबे समय से दो राज्य समाधान की बात करती रही है, लेकिन नेतन्याहू के इस बयान ने साफ कर दिया कि इजराइल अब उस दिशा में जाने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, सवाल उठता है कि अगर फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा तो फिर फिलिस्तीन का भविष्य क्या होगा? क्या हमेशा गाजा और वेस्ट बैंक के लोग इसी तरह जंग और नाकेबंदी में जिएंगे? क्या उनकी आने वाली पीढ़ियां भी सिर्फ खून और आंसुओं में बड़ी होंगी? नेतन्याहू के बयान ने यह संकेत भी दे दिया है कि इजराइल अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह नहीं करता। वो मानता है कि उसके पास ताकत है, तकनीक है और अमेरिका जैसा बड़ा सहयोगी है, इसलिए उसे किसी और की बात सुनने की जरूरत नहीं। इस बयान का असर सिर्फ गाजा या वेस्ट बैंक तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे अरब जगत पर पड़ेगा। कतर, सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश अब और नाराज हो सकते हैं, और अगर ये देश खुलकर विरोध में आ गए तो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर भारत और कुछ यूरोपीय देश अभी भी इजराइल के साथ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि उनके अपने आर्थिक और सुरक्षा हित जुड़े हुए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हालात कब बदल जाएं, कोई नहीं जानता। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ कतर आरोप लगा रहा है कि इजराइल ने बंधकों की जान की परवाह नहीं की, और दूसरी तरफ खुद इजराइल का प्रधानमंत्री कह रहा है कि फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। इसका मतलब साफ है कि बातचीत का रास्ता और संकरा होता जा रहा है। एक तरफ इंसानियत पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ भविष्य की उम्मीद ही खत्म की जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर वार्ता खत्म हो गई, अगर फिलिस्तीनी राज्य का सपना खत्म हो गया, तो आने वाले समय में हालात और कैसे बिगड़ेंगे? क्या गाजा और वेस्ट बैंक में हिंसा और बढ़ेगी? क्या हमास और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? और क्या इजराइल को भी लंबे समय तक जंग झेलनी पड़ेगी? ये सारे सवाल दुनिया के सामने खड़े हैं। इतिहास बताता है कि कोई भी जंग हमेशा के लिए नहीं चलती, लेकिन जब दोनों पक्ष जिद पर उतर जाएं तो शांति का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। कतर का बयान और नेतन्याहू का बयान दोनों ही इस जिद की ओर इशारा करते हैं। एक कह रहा है कि इंसानियत की कीमत नहीं, दूसरा कह रहा है कि भविष्य में कोई समझौता नहीं। तो ऐसे में उम्मीद की किरण कहां से निकलेगी? दोस्तों, हमारी रिपोर्ट का निचोड़ यही है कि हालात बेहद गंभीर हैं। एक तरफ बंधकों की जिंदगी दांव पर है, दूसरी तरफ पूरे फिलिस्तीन का भविष्य।
अगर दुनिया के बड़े देश अब भी चुप बैठे रहे तो आने वाले दिनों में यह संघर्ष और खून बहाएगा। सवाल वही है, क्या इजराइल और फिलिस्तीन कभी दोस्त बन सकते हैं? जवाब आसान नहीं, लेकिन इतना साफ है कि बिना बातचीत, बिना भरोसे और बिना इंसानियत के यह जंग कभी खत्म नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब आपको फटाफट और बड़ी खबर देते हैं। इजराइल ने दोहा, कतर में हमास नेताओं पर हमला किया है, जिसमें कुछ वार्ताकारों की मृत्यु हुई। हमास का कहना है कि इस हमले से शांति वार्ता को भारी झटका लगा है। वार्ता के उन प्रस्तावों पर असर पड़ा है जिन्हें कतर मध्यस्थता के तहत समीक्षा कर रहा था। अगली खबर, नेतन्याहू ने एक जोरदार बयान जारी किया है कि फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनेगा और जो जमीन फिलिस्तीन दावा करता है वह इजराइल का हिस्सा है। यह बयान बढ़ती हिंसा और तनाव के बीच आया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आलोचनाएं प्राप्त हो रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।